प्यारे दर्शकों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। आज हम जानकारी लेंगे एल्ब्यूमिनेरिया के बारे में। एल्ब्यूमिनेरिया यानी कि एल्ब्यूमिन इन यूरिन। यूरिन के अंदर एक प्रोटीन आने लगती है। यह है फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, यानी कोई पैथोलॉजिकल कॉज बॉडी में नहीं होता है। कुछ खाने पीने की गड़बड़ से एल्ब्यूमिनेरिया डेवलप हो जाता है। ज़्यादा एक्सर्शन करने से या एकदम से बहुत ठंड लग जाने से या कुछ गर्म चीज़ जैसे अंडा या बादाम या अखरोट या काजू, ऐसी चीज़ खाने के बाद भी यूरिन में एल्ब्यूमिन आ जाता है। ये फिजियोलॉजिकल एल्ब्यूमिनेरिया कहा जाता है। इस एक दूसरे कैटेगरी है पैथोलॉजिकल या रीनल एल्ब्यूमिनेरिया। इसमें किडनीज के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। किडनी के नेफ्रॉन के अंदर मालपीजियन बॉडीज होती हैं, उसकी एपिथेलियम के अंदर क्वालिटी होती है कि वह एल्ब्यूमिन को अपने अंदर से पास होने नहीं देता है। अगर उस एपिथेलियम में कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है, कोई गड़बड़ी आ जाती है, तो एल्ब्यूमिन फिल्टर होकर यूरिन में जाना शुरू हो जाता है। इसी तरह की स्ट्रक्चर मालपीजियन बॉडी के पार्ट होता है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसकी एपिथेलियम के अंदर भी इसी तरह की स्ट्रक्चर होती है। अगर वहाँ भी प्रॉब्लम आ जाती है तब भी यूरिन में एल्ब्यूमिन आने लगती है। इस रीनल एल्ब्यूमिनेरिया का कारण हो सकता है ब्लड में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, उसको हीमेटोलॉजिक एल्ब्यूमिनेरिया कहते हैं, या किडनी में अगर कोई कारण है तो उसको नेफ्रोजेनिक एल्ब्यूमिनेरिया कहते हैं। इसके अलावा नर्वस एल्ब्यूमिनेरिया भी होता है। ब्लड के अंदर कॉजेज हैं सर्कुलेशन में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, जैसे कि बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, या कोई ड्रग अगर ज़्यादा खा लेते हैं, कुछ मेडिसिन कुछ होती हैं ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन, या एनीमिया या वेनस हाइपरेमिया, ये कुछ कारण हैं जो हीमेटोजेनिक एल्ब्यूमिनेरिया को डेवलप करते हैं। इसके अलावा नेफ्रोजेनिक एल्ब्यूमिनेरिया में किडनीज के अंदर डिफ्यूज इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है ड्यू टू फेब्राइल कंडीशन या टॉक्सिक कंडीशंस फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस और मिनरल एसिड्स इंजेक्शन जैसे कि कार्बोलिक एसिड, मर्क्यूरी क्लोराइड और फास्फोरिक एसिड। इन चीज़ों का सेवन करने से किडनीज में इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या स्किन का बर्न अगर कोई हो जाता है, या क्रोनिक कुटेनियस इन्फेक्शन, स्किन के ऊपर क्रोनिक इन्फेक्शन जैसे सोराइसिस या लूपस, ऐसी चीज़ हो जाती है। और कभी कभी ऑटोइम्यून कॉज भी इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है। नर्वस एल्ब्यूमिनेरिया में एपिलेप्टिक अटैक के कारण से हो सकता है, या सेरेब्रल हैमरेज के कारण से हो सकता है, हिस्टीरिया के कारण हो सकता है, या प्रोग्रेसिव पैरालिसिस ऑफ इनसेन। इसके बाद प्रोग्नोसिस देखते हैं कि क्या प्रोग्नोसिस हो सकता है। प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है कॉज के ऊपर, किस कॉज से ये चीज़ हो रही है। अगर वह कॉज इनक्योरेबल है तो प्रोग्नोसिस भी, ये डिजीज़ भी इनक्योरेबल की श्रेणी में आएगी। अगर कॉज ख़त्म हो जाता है तो ये डिजीज़ भी क्योर हो सकती है। ट्रीटमेंट, इरिटेटिंग फूड को अवॉइड करेंगे। अगर पानी कम पी रहा है तो पानी की मात्रा बढ़ाएंगे। अल्कोहल ले रहा है तो उसको बंद करा देंगे। कोई ड्रग ले रहा है तो उसको बंद करा देंगे या उसको एंटीडोट करा देंगे। और फिर लक्षणों के अनुसार ट्रीटमेंट दिया जाता है।
लक्षणों के अनुसार कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम जानकारी लेते हैं। एसिटिक एसिड में एनीमिया पेशेंट को मिलता है और ड्रॉप्सी इसके अंदर होती है, फेंटिंग उसको होती है, बेहोश हो जाता है। सैलिवेशन उसको बहुत ज़्यादा होता है और इंटेंस बर्निंग इन थर्स्ट, उसकी प्यास बहुत ज़्यादा बर्निंग के साथ में, मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा पानी पीने की उसकी इच्छा होती रहती है और बहुत ज़्यादा इसको हाइपरक्लोराइडिया की कंडीशन होती है, यानी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और पूरे गैस्ट्रिक सिस्टम में इसकी जलन रहती है और इसकी स्किन पेल और वैक्सन और इडिमा होता है और थर्स्ट होती है बहुत ज़्यादा। इसी से मिलती जुलती मेडिसिन एपिस है। एपिस में भी लगभग एक जैसे सिम्टम्स होते हैं। एपिस के अंदर स्टिंगिंग बर्निंग पेन बहुत ज़्यादा होते हैं यूरिनेशन के दौरान या यूरिनेशन के बाद में। एपिस की जो स्वेलिंग होती है, जो इडिमा होता है, उसका कलर रोजी ह्यू होता है, यानी रोज़ की तरह का गुलाबी रंग का होता है। लेकिन एसिटिक एसिड में वह स्वेलिंग का कलर जैसे मोम लगा दिया हो इस तरह का और बड़ा ड्राई सा वो फील होता है। एसिटिक एसिड में प्यास बहुत ज़्यादा होती है, एपिस में प्यास नहीं होती। तो इन सिम्टम्स पर हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आर्सेनिक के अंदर डेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, रेस्टलेसनेस होती है, रात में बढ़ जाती है। बर्निंग पेन इसके गर्मी से कम हो जाते हैं। अनकंचेबल थर्स्ट, प्यास बहुत ज़्यादा होती है लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा पीता हो, एक या दो घूंट पिएगा, फिर रख देगा, फिर उठाकर पिएगा। अल्कोहल के कारण यानी ड्रिंक करने के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है, या टोमाइन पॉइजनिंग के कारण हो सकती है, या डिकेज फूड खा ले, कोई सड़ा हुआ खाना खा ले या सड़ा हुआ एनिमल मैटर खा ले या सड़ा हुआ मीट खा ले, उसके कारण से जो किडनी में प्रॉब्लम होती है वहाँ पर आर्सेनिक काम करता है। मलेरिया कैकेक्सिया की हिस्ट्री इसके अंदर मिलती है, यानी पुराना बिगड़ा हुआ मलेरिया, उसके कारण एनीमिया और उससे अफेक्टेड होती है किडनीज। सेप्टिक इन्फेक्शन भी मौजूद हो सकता है। इसका सिम्टम और है कि यूरिनेशन के बाद पेट के अंदर एक वीकनेस इसको फील होती है। अमोनियम बेंजोइकम के अंदर पेशेंट के अंदर गॉटी सिम्टम्स मिलते हैं और जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड का डिपॉजिट मिलता है। फेस इसका ब्लोटेड रहता है और आईलिड स्वोलन हो जाती है, खासकर सुबह के समय वो उठता है तो चेहरे पे सूजन और आंखों पर सूजन मिलती है। कैलकेरिया आर्स, कोई पेशेंट अल्कोहल पीता था, अल्कोहल छोड़ने के बाद जो विड्रावल सिम्टम आते हैं तो उसके कारण से किडनी अफेक्टेड हो जाती हैं और थोड़ा सा इमोशन अगर वो कर लेता है, कोई भी इमोशन की बात हो जाती है, सेंसिटिव बात हो जाती है, तो उसको पाल्पिटेशन महसूस होती है। किसी से हल्की सी काश सुनी हो गई तो पाल्पिटेशन उसको होने लगता है। यूरिन में एल्ब्यूमिन होती है, ड्रॉप्सी इसको होती है। क्रोनिक मलेरिया की इसके अंदर हिस्ट्री मिलती है और एनलार्ज लीवर मिलता है। यूरिन इसका हर घंटे के बाद आता है, बार बार यूरिन आता है। कैनाबिस सटेवा, बहुत ज़्यादा थकान इसको महसूस होती है और खाने के बाद वह और ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है। जब वो कुछ निगलने की कोशिश करता है तो चोक हो जाता है, गले में रुक जाता है वो, और ये बहुत तेज़ी से बोलता है, हास्टी स्पीच होती है। स्पीच इसकी थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। कैंसरिस के अंदर कांस्टेंट अर्जिंग टू यूरिनेट के लिए कांस्टेंट अर्जिंग है और कंटिन्यूअस बर्निंग होती है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। इसको गले में और इसोफेगस रीजन में भी बर्निंग मिलती है। बर्निंग थर्स्ट होती है विद एवर्जन टू ऑल लिक्विड, प्यास इसको बहुत ज़्यादा लग लेकिन कुछ भी ये पीना नहीं चाहता है। इसका स्टूल जेली लाइक होता है, यानी बहुत थिक एल्ब्यूमिन आती है और ब्लड भी होता है और इनटॉलरेबल अर्जिंग एंड टेनिसमस। अर्जिंग बहुत ज़्यादा होती है, बर्दाश्त से बाहर होती है और साथ में टेनिसमस भी बहुत ज़्यादा रहती है। कार्बोलिक एसिड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक्यूटनेस ऑफ स्मेल,
कोई भी स्मेल उसको बहुत ज़्यादा बर्दाश्त, मतलब बहुत ज़्यादा महसूस होती है, स्मेल को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। फूलों की गंध या परफ्यूम की गंध या कोई भी इस तरह की गंध वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, उससे उसको फेंटिंग आ जाती है, उल्टी हो जाएगी, वो बेहोश हो जाएगा। और इसको टाइट फीलिंग होती है किडनी रीजन में या कहीं भी, जैसे कि रबर बैंड बांधा हुआ हो। एपेटाइट उसकी ख़त्म हो रहती है टोबैको या ऐसी स्टिमुलेटिंग चीज़ की इसको इच्छा होती है। यूरिन प्रोफ्यूज होता है और क्लियर होता है। चाइनम सल्फ, चाइनम सल्फ में सप्रेस मलेरिया की हिस्ट्री मिलेगी और एनीमिया होता है इसको। क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, यूरिन टर्बिड, स्लिमी, क्लियर और एल्ब्यूमिन के साथ में होता है। इसमें यूरिया, फास्फोरिक एसिड, यूरिक एसिड, क्लोराइड भी मिलते हैं। कॉल्चिकम के अंदर गॉट और पूरी बॉडी में टीयरिंग पेन इसको होते हैं। इंटरनल कोल्डनेस इसको फील होती है, अंदर से एक ठंडापन महसूस होता है। सप्रेस स्वेट की हिस्ट्री होती है, कभी इसको पसीना आया था तो एकदम से बारिश में भीग गया या ठंडे पानी से नहा लिया तो उसका पसीना सप्रेस हो जाता है, वो हिस्ट्री मिलती है, वहाँ भी काम करेगी। क्राइविंग फॉर वेरियस थिंग बट द डिज़ायर पास अवे ड्यू टू स्मेल, इसको बहुत सी चीज़ें खाने की इच्छा होती है, ये भी खाने को मन करेगा, भी खाने को मन करेगा, लेकिन जब इसको देते हैं खाने के लिए तो उसकी सूंघ कर वो छोड़ देता है, उसको जी खराब हो जाता है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊँगा। स्टूल इसका जेली लाइक म्यूकस के रूप में होता है। यूरिन के अंदर डिकम्पोज ब्लड होता है, यूरिन होती है, शुगर होती है, पूरी बॉडी में इसकी लेवनेस फीलिंग होती है, यानी जैसे पैरालिसिस हो गई, इस तरह की सेंसेशन इसके अंदर रहती है, दर्द के कारण वो चल नहीं पाता। और पेन एंड नीडल सेंसेशन इन हैंड्स एंड फिंगर, कोई भी खाने की चीज़ से इसको वोमिटिंग आ जाती है, ये भी इसका एक सिम्टम्स है। डिजिटलिस इज वन गुड रेमेडी। डिजिटलिस के अंदर कंटिन्यूस सर्जिंग फॉर यूरिन विद शार्प कटिंग और थ्रोबिंग पेन्स, यूरिन टर्बिड होता है और साथ में थ्रोबिंग पेन होता है। डीप साइन, बार बार गहरी सांसें लेने की कोशिश करेगा या गहरी मतलब आँख भरता है। सेनाइल निमोनिया, ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं, उसके अंदर निमोनिया के सिम्टम भी मिलते हैं या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स मिलते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा भी मूवमेंट करने पर इसको पाल्पिटेशन महसूस होता है। मिटरल डिजीज़ की हिस्ट्री इसके अंदर मिलती है और पूरी बॉडी में इसके एडिमा, पल्स इसकी बहुत ज़्यादा स्लो, बहुत ज़्यादा फीबल, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आती है, इतनी धागे की तरह से चलती रहती है। पैरों में स्वेलिंग होती है इसके, और रात के समय इसकी उंगलियों में सूजन आ जाती है। सुबह उठता है तो वो अंगूठे अगर पहनता है तो वो बिल्कुल टाइट हो जाएंगी और उंगलियां मोटी मोटी हो जाती हैं, ये भी इसका एक सिम्टम्स है। चेहरा इसका नीले रंग का दिखाई पड़ेगा और ठंडा, जॉन्डिस और हार्ट डिजीज़ भी इसके अंदर मिलती है। यूपेटोरियम परपुरियम, एल्ब्यूमिन होती है यूरिन में। डायबिटीज़, इरिटेबल ब्लैडर, बार बार इसको यूरिन जाने की इच्छा होती है। चिल एंड पेन्स रन अपवर्ड, यानी ब्लैडर में पेन है तो ऊपर की तरफ जाते महसूस होंगे, ब्लैडर में ठंडक लगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, किडनी में पेन है तो वो ऊपर की तरफ जाता महसूस होता है। डिसयूरिया, यूरिन में बर्निंग भी होती है। ग्लोनाइन, ग्लोनाइन के अंदर कंजेशन ऑफ हेड एंड चेस्ट, ऐसा लगता है जैसे सारा ब्लड सर में चला गया है या चेस्ट के अंदर भर गया। और अनकवरिंग से इसको आराम मिलता है, कपड़ा खोलने से इसको आराम मिलता है। फेंट ये हो जाता है अक्सर, इसको स्टमक के अंदर फेंट फीलिंग लगती है या नाइविंग फीलिंग लगती है, जैसे कोई चीज़ खरोंच रही है, कोई चीज़ काट रही है और खालीपन महसूस रहता है स्टमक के अंदर। डायरिया काले रंग का होता है, ब्लैकिश स्टूल आते हैं और हार्ट के अंदर फ्लटरिंग, पाल्पिटेशन और डिस्निया,
ये सिम्टम भी होते हैं, यानी हार्ट के सिम्टम ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं और हार्ट से अफेक्टेड होकर किडनीज के ऊपर ये प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ डिजिटलिस और ग्लोनाइन काम करेंगे। डिजिटलिस के अंदर जो है ना कोल्डनेस के सिम्टम ज़्यादा रहते हैं, वो बड़ा थका सा महसूस करता है, उसका ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल लो रहता है और पल्स उसकी बहुत वीक होती है। इसके अपोजिट ग्लोनाइन का होता है, ग्लोनाइन के अंदर ब्लड कंजेशन ज़्यादा रहता है, पल्स उसकी बाउंडिंग फुल, बहुत हार्ड मतलब तेज़ी से पाल्पिट करती है, पाल्पिटेशन सिम्टम्स के अंदर होते हैं। हेलिवोरस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसके अंदर मस्कुलर वीकनेस मिलती है, शाम को 4 से 8 बजे तक इसका अग्रेवेशन टाइम है और अनकॉन्शियस पेशेंट होता है और सोचने की शक्ति उसके अंदर नहीं होती है, बस ऐसे ही पड़ा रहता है वो बेहोशा होकर, और इसके माथे के ऊपर रिंकल्स पड़ जाते हैं, माथे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ी रहती हैं, चेहरा ठंडा, और हेलिवोरस में सर को इधर उधर रोल करता रहता है या अपने हाथों से उसको पीटता रहता है, इसको सर में पीड़ा महसूस होती है। यूरिन की फ्रीक्वेंट अर्जिंग और यूरिन स्कैंटी, और यूरिन के अंदर डार्क कॉफ़ी ग्राउंड सेडिमेंट्स मिलते हैं। हेलोनियास में ज़्यादातर लेडीज में इंडिकेटेड होती है और मेंसेस सप्रेस होने के बाद किडनीज में कंजेशन आ जाता है। बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करने के बाद लेडीज थक जाती हैं, अपने आप को थका हुआ महसूस करती हैं, वो क्रोनिकली थकान में आ जाती हैं। वो यूरिन इसका प्रोफ्यूज होता है और डायबिटीज़ मेलाइटस या डायबिटीज़ इंसिपिडस दोनों इसके अंदर मिलते हैं। किडनी के रीजन में टेंडरनेस और एचिंग मिलती है, इसके अंदर यूट्राइन प्रोलैप्स भी मिलता है और एक ड्रैगिंग सेंसेशन, जैसे कि नीचे की तरफ सारे ऑर्गन्स निकल रहे हैं, यूट्रस नीचे की तरफ निकल जाएगा, इस तरह का सेंसेशन भी इसके अंदर होता है। प्रेगनेंसी के दौरान एल्ब्यूमिनेरिया के सिम्टम डेवलप हो सकते हैं और यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन फॉस्फेट मौजूद होता है। यूरिन प्रोफ्यूज क्लियर, यूरिन के अंदर सक्रीन भी मिलती है। इसको पैरों के अंदर नंबनेस महसूस होती है। थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस। एल्ब्यूमिनेरिया के सिम्टम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप होते हैं। कालिक्लोर, कालिक्रोल में एल्ब्यूमिन होती है, यूरिन स्कैंटी होता है और यूरिन में ब्लड भी मिलता है, फास्फोरिक एसिड और बाइल्स भी मिलते हैं। इसके अंदर जो सलाइवा होती है वो बहुत प्रोफ्यूज होती है और एक्रिड होती है, उससे पूरी जीभ और इनसाइड ऑफ माउथ इसका जल जाता है, उसमें घाव आ जाते हैं। टंग स्वोलन, क्रोनिक नेफ्राइटिस के पेशेंट में ये सिम्टम्स होते हैं, वहाँ इंडिकेटेड होती है, और हेपेटाइटिस, सेप्टिसीमिया और एनीमिया, ये सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। कालमिया के अंदर एल्ब्यूमिनेरिया है, साथ में इसको वर्टाइगो आती है जो आगे की तरफ झुकने से बढ़ती है, जब आगे झुकता है तो उसको चक्कर आने लगते हैं। सर से लेकर नैप ऑफ नेक तक, गर्दन के पीछे तक पेन जाता है और फेस की तरफ आता है। फेशियल नोरेल्जिया भी इसके अंदर मिलता है राइट साइड में। यूरिन फ्रीक्वेंट विद शार्प पेन इन लंबर रीजन, यूरिन के दौरान, यूरिन से पहले लंबर रीजन में शार्प पेन महसूस होता है। लिथियम कार्ब, लिथियम कार्ब यूरिक एसिड डायसिस के अंदर इंडिकेट होती है, पूरी बॉडी सोर महसूस होती है। इसका सर दर्द होता है, खाने के दौरान वह ठीक हो जाता है। राइट किडनी में पेन होता है। प्रेशर इन हार्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन के दौरान हार्ट में प्रेशर महसूस होता है और ब्लैडर में सोरनेस होती है, दुखान होती है। यूरिन स्कैंटी होता है, यूरिन के अंदर सैंडी डिपॉजिट मिलते हैं। लाइकोपोडियम,
पेन इन बैक बिफोर यूरिनेशन, बेटर बाई प्रोफ्यूज यूरिनेशन। नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया, रात के समय उसको बार बार यूरिन आता है। लाइकोपोडियम अपने आप में बहुत बड़ी मेडिसिन है, इसकी कभी मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। मरकोर, मरकोर के अंदर भी एल्ब्यूमिनुरिया होता है और बर्निंग इन यूरेथ्रा, टेनेस्मस इन ब्लैडर विद स्टैबिंग पेन, इसके अंदर स्टैबिंग पेन होती है जैसे चाकू चुभा दिया गया हो। स्क्विला, बहुत ज़्यादा अर्जिंग होती है, यूरिन बहुत ज़्यादा वाटरी होता है, प्रोफ्यूज होता है और खांसने के दौरान इनवॉलंटरी यूरिन पास हो जाता है। जब वो खांसी करता है तो अपने आप यूरिन लीक हो जाता है। इसकी खांसी गहरी सांस लेने से या ठंडा पीने से या एग्जर्शन से, यदि देर तक बोलने के बाद एकदम से ग्रेवेट हो जाती है, बहुत देर तक खांसी आनी शुरू हो जाती है। इसमें भी रात को बार बार यूरिन जाना पड़ता है और यूरिन प्रोफ्यूज आता है। फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड के अंदर भी यूरिन प्रोफ्यूज होता है। यूरिन में एल्ब्यूमिन होती है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होती है और मिल्की यूरिन होता है। यूरिन होने से पहले एंजाइटी महसूस होती है और बाद में बर्निंग होती है। यूरिन पास होने के बाद बर्निंग होती है। प्लम्बम के अंदर क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के सिम्टम्स होते हैं। एब्डोमेन के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है और ब्लैडर के अंदर टेनेस्मस होती है और यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है। इसमें भी यूरिन के अंदर फ्रीक्वेंट यूरिन होता है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम होती है। तो मित्रों, ये थी कुछ मेडिसिन, बाकी मेडिसिन और भी हैं, आप लोग ढूंढेंगे तो बहुत सारी मेडिसिन पाए, लेकिन इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, किस तरह सिम्टम्स को हम लोग लेते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।